डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल दुकान बंद कर दी, दुकान बढ़ा दी है, ठीक है। अच्छा, हाँ, अंदर में दुकान बढ़ा दिया हूँ, बस दुकान बढ़ा के बात कर रहा हूँ। घर कहाँ जाऊँगा, यहाँ दुकान में ही पढ़ना रहना पड़ता। बोलो भाई बोलो। अभी आवाज आ रहा है ना आपको? आप सही आ रही है। हाँ, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि लास्ट में जो आपका टॉपिक बच गया था, आप पूरा बात नहीं बता सके। आप पूरी बात बताइए आदम इस्लाम के बारे में। ये क्या कह रही है मम्मी, किसको कह रही है? अभी कुछ देर पहले मैं आपको एक वीडियो देख रहा था आदम इस्लाम के बारे में। इससे अच्छा, पहले एक बात मैं बताओ। वीडियो बहुत देखा हूँ मैं आपको। ठीक है तब सर, ये बताइए कमरे में होते थे। आप किसको आइडियल मानते हैं अपना? किसको आइडियल मानते हैं, इंसान को या गॉड में पूछ रहे हो? आप मेरे से पूछेंगे कि आप कौन सी बिरादरी से आते हो, तो भाई मैं एक मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। मेरा नाम मोहम्मद रियाज अंसारी है, ठीक है। ठीक है। तो ठीक है, आप मेरे से पूछे कि आप मुस्लिम हो, तो ठीक है मैं मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्लिम। आप पूछे नहीं तो मैं बता रहा हूँ। लेकिन आप किस आइडियल को मानते हैं? फिलहाल कुछ भी नहीं, मतलब किस आइडियल को मानते हैं आप? कोई भी आइडियल को मानते होंगे। मैं इस्लाम को मानता हूँ भाई। तो सुबह सुबह मुसलमान थे ना, मुसलमान को मानते थे। हाँ मुसलमान अभी भी है। हाँ, मैं हूँ, मैं मानता हूँ अपने आप को। अभी मानते ना कि हाँ मैं मुसलमान हूँ? हाँ मानता हूँ भाई। चलिए ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप मतलब आप जो ये चीज बता रहे हैं कि इस्लाम में, कुरान में ये चीज जो लिखा हुआ है, आप उस चीज पे आप टॉपिक दे रहे हैं कि ये आप ये चीज सही नहीं है, यहाँ पर चीज सही नहीं है। हाँ आप बोल रहे हैं ना? हाँ। कौन सी जगह आपको कमी लगा कुरान में? अच्छा ये बताओ मुझे, तुम क्या हो? मैं मुसलमान हूँ। मुसलमान तो मैं भी हूँ, और भी है मुसलमान। मैं पूछ रहा हूँ कुछ पढ़ाई लिखाई की है इस्लाम की? क्या क्या सुनना चाहते? आप पढ़ा लिखा अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान से तक पढ़ा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, हाँ, दुआएं करनी कोई आज पड़ती सुनना है। चाहते तो सुना दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या सुना दूं बताइए आप? भाई सुन, आप मुझे जो भी हाँ। सुनाओगे सोच समझ के सुनाओ, और फिर उसका तर्जुमा भी बताना मुझे। आप मैं ये पूछना चाहता हूँ ना कि आप जैसे कि आदम इस्लाम की बात उठाए, ठीक है। हॉटस्पॉट तो बंद करके नहीं आई है। हाँ, ये था, ये नहीं वो था, ठीक। एक वीडियो में देख रहा था आपको कि बहुत कमी बात, जैसे कि एक वीडियो और था आपका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, ठीक है। वो वीडियो में देखा लास्ट में या जमीला नाम करके कोई किसी व्यक्ति के अथी पे वीडियो बना रखे आप। जमीला के नाम से जो वीडियो, ठीक है। वो वीडियो एक देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर में, एक वीडियो और था वो भी देखा था, आदम इस्लाम के बारे में देखा था। तो आप ये बताइए, हम लोग तो सब इंसान की औलाद है ना? आप भी, मैं भी, दुनिया में जितने सब इंसान की औलाद है, सब आदम की औलाद है। मानते नहीं चीज को? आदम की औलाद कैसे हो जाएंगे यार? आदम से इस्लाम, आदम से ही ना इंसान बना। हाँ चलो, इस्लाम के तो बड़ी बनेगा ही। जैसे दिल है वैसा बनेगा। आदम से ही ना, एक ही टॉपिक है। कैसे बनाया कौन सा है? एक मर्द एक औरत आया, ठीक है। अब उसको आप कुछ भी बोलिए, वो अलग विषय है, समझे? सब अलग अलग विषय बोलते हैं। लेकिन ये बताइए, मैगी जैसे आदम इस्लाम के बारे में मैगी ला के दइए तो मेन शुरुआत हम लोग का जमा क्यों ना हुआ? हुआ ना, आदम से स्टार्ट हुआ ना। अपने पूर्वज को तो हम आदम ही मानेंगे ना, जहाँ से हमारा पूर्वज आदि इंसान की स्थापना हुआ, तो आदम से ही चालू हुआ ना। आज नहीं गई थी। ये बताओ आदम अलैहिस्सलाम कितने हजार साल पहले आए थे? आदम अलैहिस्सलाम कितने हजार साल पहले आए? तेरा हो गया। आदम अलैहिस्सलाम कितने हजार साल पहले आए थे? जैसे कि आप ये वीडियो बना रखे थे कि आदम अलैहिस्सलाम की सूखी मट्टी और गीला मट्टी से उनको उठाया, जमीन से उठा के लेके गए आसमान में, अल्लाह पाक के पास में, ठीक है। उनसे उनका एक मूर्त बनाया, मूर्त से उनको फिर उनमें जान डाले, रूह डाले, ठीक है। मैं वो पूछ रहा हूँ कि आदम अलैहिस्सलाम कितने हजार साल पहले इस दुनिया में आए थे, बताओ जरा। उतना तो हमको नहीं मालूम है सर, आदम अलैहिस्सलाम कितने हजार साल पहले नहीं मालूम है तुम्हें?
आप बताइए। यही तो एक मैं इंसान क्यों हम नहीं खोजेंगे। अच्छा आप बताइए, हम खोजेंगे हम खोजेंगे उस चीज को। जब तुम्हें इतना पता है कि आदम को बनाया, उनकी 22 से तो औरत क्या को हुआ? बनाया, दिखाना। फिर उनको सही तो जमीन बनता में क्या? फेंक दिया गया, इन चीजों को पता है, तो फिर ये क्यों नहीं देखा कि वो नाम 3000 हुआ क्या साल करें? बाद मैंने बनाया बहुत मेहनत से रात। मतलब थे इस दुनिया में। इन्हें यही कही होगी वहाँ। ये सर आप तो इमामत की है ना, आप तो पहले इमामत की है ना, हाँ हाँ बंद करना ना। इमामत की है। आप तो खुद ही बोलते हैं कि हम एक मस्जिद में इमामत किए, इमाम थे पहले हम। इसमें कितना पहले अभी तो मेरी ये जन्म बताइए सर, 56 मुल्क है इस्लाम का, ठीक है? मैडम ने का स्केच उस करना 56 मुल्क है इस्लाम का, ठीक है? इस्लामी कंट्री 56 मुल्क है, 7 ठीक रुपए है? 7 है पूरी दुनिया में है। नहीं है, क्यों? गिनिए 7 आप, रुपए गिन लिया मैंने। गिनिए आप, पूरी दुनिया में इस्लामिक 56 मुल्क कंट्री, इस्लाम है, आपने समझे? बोला इस्लामिक मुल्क। 12 रुपए। सुनिए मेरी बात, पहले सुनिए ना, हाँ पहले सुनिए। पहले नंबर पे ईसाई आता है, दूसरे नंबर पे मुसलमान आते हैं, 12 रुपए। ठीक है? अब भाई मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। भाई कितना 12 रुपए? मैं ये कह रहा हूँ, आपने कहा इस्लामिक मुल्क। इस्लामिक मुल्क जानते हो आप क्या होता है? इसके लिए अलग स्लाइड है ना? इस्लामी मुल्क, अरे 56 देश बता रहे, इस्लामिक 56 देश है, ठीक है? आप ये कह सकते और हो, उस देश में सबको रहता है, भाई उस सुनो, देश में सबको इंसान रहता बच्ची है। लाइट बंद भाई कर। दोस्त एक मिनट, आप ये कह सकते हो कि जब आप 56 बैरी हो गई ना, ऐसे कामों हैं से। जिसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम रहते हैं, हाँ है ना? ये नहीं कह सकते कि 56 मुल्क हैं जो इस्लामिक है। इस्लामिक कंट्री वो होती है जहाँ पर इस्लामिक कानून चलता है, कुरान का कानून चलता है। हाँ वो ये ऐसी कोई कंट्री नहीं है अब इस टाइम, एक कंट्री है बस, हाँ। समझे? और भाई 56 मुल्क ये कह सकते हो कि उसमें मुसलमान ज्यादा हैं। मतलब कि शरिया कानून कहाँ नहीं है सर, बताइए शरिया कानून कहाँ नहीं चल रहा? चलो आप मुझे ये बताओ कौन सी कंट्री में शरिया कानून लागू है कुरान के मुताबिक? यमन में है, तीन हमें कॉपी दिखाई यमन में है, वहाँ काफिर में रहते, हाँ, यमन में है शरिया कानून। वहाँ तो मंदिर मस्जिद नहीं है। लगातार स्कूल अरे है, लेकिन शरिया कानून जैसे कुरान के मुताबिक जो कोई आदमी गलत काम करता है उसका सुनिए, कुरान के मुताबिक सजा मिलता है ना। भाई एक मिनट, जब अल्लाह ने अपना कुरान नाजिल किया अपने नबी पर, हाँ सबसे पहले तालीम अल्लाह की यही रही कि पढ़ो अल्लाह के नाम से, कि जो निहायती मेहरबान और एक इंसान को सबको बनाने वाला है, ठीक है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा फिर हुक्म दिया कि अब एक अल्लाह पे यकीन रखना होगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नबी मानना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सभी मजहब झूठे हैं, तो अब यहाँ पे कोई किसी धर्म की स्थापना नहीं हो सकती और धर्म की, जैसे कि वहाँ पे काबे में 365 मूर्तियाँ रखी हुई थी, उनको तोड़ा गया, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तो सर सिर्फ आप सिर्फ आप वसल्लम के ही समय से मूर्ति तोड़ा गया था। अबे भाई मैं बता तो रहा हूँ एक, उससे पहले नहीं टूटा था, आप ये बताइए, उससे पहले नहीं टूटा था। मेरा कहने का मतलब ये है कि मूर्ति तोड़ने का मकसद ये है कि अगर ऐसी कंट्री हो जिसमें अगर कुरान का ये हुक्म है कि ऐसी जगह पर ये मूर्ति पूजा हो ही नहीं सकती, मंदिर मस्जिद हो ही नहीं सकती, यानी और धर्म का नामो निशान नहीं होना चाहिए, वो इस्लामिक कंट्री मानी जाएगी। हाँ जी, ये पहले बताइए ना हमको, पहले ये बताइए कि आप जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ही आप ज्यादा बात करते हैं, भाई इससे पहले मूर्ति नहीं तोड़ा गया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए करता हूँ कि मैं उनको मानता था, उनका जानता था, इस्लाम के मुताबिक मैं मुसलमान हूँ, इसलिए मैं बात करता हूँ क्योंकि मैंने उनकी ज़िंदगी पढ़ी है जी, इसलिए मैं उन पर बात करता हूँ। सर ये बताइए, जब दुनिया में इतनी अंधकार फैला हुआ था, लड़की पैदा होती उसको दफना दिया जाता था, मार दिया जाता था, फिर आम पब्लिक को जो गरीब रहते थे, दुखिया थे, उसको पकड़ के गुलाम बना के उसको जानवर जैसा बेतुकार काम किया जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो चीज को सुधारे, आप इसको मानते कि नहीं मानते? कौन करता था उस टाइम पे? मुझे ना एक इंसान का नाम बताओ मुझे, कौन करता था ऐसा? बहुत पूरे हदीस लेके कुरान सब बयान कर रहा है भाई दोस्त, कैसे नहीं था सर, कैसे नहीं था? हदीस की दुहाई मत दो, अगर ऐसा कोई हदीस है ना तो उसमें उस इंसान का नाम भी लिखा हुआ होगा, जरा मुझे बताना किसने किया ऐसा। कैसे नहीं था? गुलाम नहीं, गुलाम मतलब कि गुलाम को जानवर ऐसा नहीं करते थे, जानवर ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होता था, ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़की औरत को बेचा नहीं जाता था, औरत के साथ में जालियतपन नहीं होता था। अरे भाई सुन तो ले यार, इस सब चीज को सही जिसने किया वो क्या वो गलत किए? सुन तो ले यार, अभी मानो इस्लाम, सुनिए ना सर, नहीं मैंने इस्लाम सुन, पहले मेरी भी सुन ले। हाँ बोलिए। अपनी गाय जा रहा भाई, मेरी भी सुन ले। आवाज भी रिकॉर्ड होगी। मैं ये कह रहा हूँ
कि वो इंसान मुझे ऐसा दिखा दे जिसने ऐसा काम किया और मैं साबित कर दूंगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद करे ऐसे काम। कैसे नहीं किए वो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए भाई। एक मिनट पहले बताइए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चीज को नहीं सुधारे? क्या सुधारा बताओ? क्या चीज नहीं सुधारे हो, ये पहले तुम बताओ बताइए क्या आप। सुधारा? चलिए हम आपको आप भाई। इसी पे बात छेड़ेगा तो मैं आपको ये चीज बताता अरे हूँ। भैया क्या सुधारा मुझे उसके बारे में बता दो, फिर मैं बताता हूँ। कैसे नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चार को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाना नहीं ये आना मुझे है। बताइए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या चीनी देने के लिए कुरैश कबीला का जो आदमी लोग सब जो थे, जो इस्लाम कबूल नहीं किया था, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ तक कि वो बादशाह बनाना चाहते थे, बादशाह का भी प्रस्ताव रख दिए थे कि आप एक काम करिए, पूरे अरब का पूरा बादशाह बन जाइए आप, वो पूरे अरब आपके हाथ में रहेगा, पूरे सब कुछ रहेगा। अल्लाह के नबी को अगर ये चीज का लोभ रहता। सुन ले भाई सुन ले, हाँ। आराम से एक बात को कहे, पहले मेरी सुन फिर अपनी बता। मैं अभी बात कर रहे थे आप इस गुलामी के ऊपर, अभी आ गए बादशाह के ऊपर। पहले गुलामी के बाद तो वही से स्टार्ट होगा ना सर। अरे भैया मैं कह रहा हूँ शुरू से पकड़ के आएंगे तब तो एंड तक आएंगे ना सर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलाम औरतों को पकड़ा, उनके साथ बिना निकाह के संबंध बनाए। कौन? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। गलत कहाँ लिखा है सर? ये हम आपको ये टॉपिक एक भी जगह दिखा दिए सर। कहाँ लिखा है? नहीं सर, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, आप बहुत गलत भावना में जा रहे हैं सर। पागल सुन आप इमामत करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इतनी गलत बात बोल रहे हैं, इतनी गलत विचार रख रहे हैं। जलील भाई मेरी बात सुन ले, मैं ये कह रहा हूँ कुरान से बता रहा हूँ। जिस इंसान जो नबी को इतनी अहमियत मिला अल्लाह की तरफ से, उस नबी के बारे में इतनी गलत विचार रखते हैं। अल्लाह की तरफ से कुछ नहीं मिला, तुम दे रहे हो अहमियत नबी मोहम्मद को। अरे सर कैसे बात करते हैं आप? मान लो इतनी गलत बात बोल रहे हैं आप सर, इतनी जालियत कहाँ रखिएगा सर? अबे भाई सुन ले मेरी बात, पहले इतनी गुमराही में चल गए, बताइए आप लोग इतनी गुमराही वाला काम कर रहे हैं, ये कहाँ रखिएगा आप लोग बताइए भाई। माइंड वॉश भाई मेरी बात सुन लो, मैं ये कह रहा हूँ अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये सब बताइए, इतना उनका दीन फैलाया हुआ, आज उनका इतना चाहने वाले, इतने मानने वाले को मूर्ख है। चाहने वाले किसके होते हैं? आप ही एक समझदार है, मतलब जितने चाहने वाले, जितने मानने वाले, वो सब मूर्ख है। अरे यार कौन है चाहने वाला, मुझे ये तो बताओ। तुम हो? पूरी दुनिया में उनका चाहने वाले हैं, मानने वाले हो, तुम चाहने वाले हो उनके? पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि गैर कौम भी उनके चाहने वाले हैं। उनको मान, जो उनका जीवन के बारे में पढ़े, उनके जीवन के बारे में जाने, वो भी मानते हैं अपनी। चलो तोते की तरह बोलते रहो पहले, फिर मेरी सुन लेना। पहले बोलते रहो जितना बोलना है। ये पहले बताइए, ये जिसे आप ये बताइए, इतनी गलत कहाँ लिखा है सर? ये बताइए, इतनी गलत बात विचार अपने अंदर रख के है, ये कहाँ पड़े ये सब चीज? भाई मैं बताता रहा हूँ कुरान में लिखा हुआ। अगर ऐसा रहता, आप इतनी फालतू बात बक रहे हैं, अगर ऐसा किए रहता सर, तक बताइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने चाहने वाले, मानने वाले कभी जानते नहीं? देख भाई मेरी सुन बात, तू है, तुम्हारा है माइंड वॉश, तुम ही वो लोग हो जो समझना नहीं चाहते और सही बात को नहीं सुनना चाहते। अभी मैं बोल रहा हूँ, अरे सुन तो ले, मेरी सुन तो ले। अरे भाई जलील मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुनेगा तभी तो मैं बता पाऊंगा मैं क्या कह रहा हूँ। तुम सुनो मेरी बात। में बोलिए, ठीक है? तहजीब में ही बोल रहा हूँ मैं यार, जब तुम मुझे बोलने का मौका नहीं दोगे तो मैं क्या बोलूँगा? तहजीब में ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए, कहाँ 25 साल के थे वो, कहाँ खदीजा 40 साल 45 साल की थी, उनसे निकाह किया। तो क्या हो गया फिर? तो इसमें क्या दिक्कत है? कैसे क्या बताइए? उनके अंदर इतनी मनोवरता था, उनके अंदर इतनी अच्छी विचारधारा था, उनके अंदर इतनी अच्छी सब चीज, उनके अंदर क्या चीज नहीं था, सारे अच्छाई, सारे गुण थे उनके अंदर में। अबे भैया सुनो अब मेरी बात, मेरी सुनोगे? मेरी सुनोगे? मेरी उम्र 39 साल है, मेरी उम्र 39 साल है, मेरी बीवी की उम्र 28 साल है, तो इससे क्या मतलब समझूं मैं? है भाई? अरे मैं बोलता हूँ भाई ज्यादा डिफरेंट नहीं ना है, लेकिन उसमें डिफरेंट ज्यादा था ना। तो उससे क्या साबित करना चाह रहे हो? उसमें डिफरेंट साबित कुछ नहीं करना चाहते, वो एक मिसाल बनाना उस चीज से लेके। अब ये बताइए, जो हजरत खदीजा जो थी, अरे यार तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें बोला भी नहीं जा रहा यार, तो तुम क्या बात करोगे? चलो ऐसा करो, मजे करो, लिफ्टर खाओ, मुत्तर पियो, चलो।